हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। तो डीडी के फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये है पार्ट 3। इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है कंप्लाइंस रिपोर्टिंग से। तो कंप्लाइंस रिपोर्टिंग क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे आपको ईजी होगा समझने में। तो कंप्लाइंस रिपोर्टिंग मतलब हम कंप्लाइंस को कैसे रिपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले जो फंक्शनल हेड्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर डिपार्टमेंट के फंक्शनल हेड्स होते हैं। फंक्शनल हेड्स जिनको कंप्लाइंस की ओनरशिप दी गई होती है, तो जिनके पास कंप्लाइंस ओनरशिप की ऑब्लिगेशन होती है, वो फंक्शनल हेड्स रिपोर्ट बनाते हैं। एक रिपोर्ट कब बनाते हैं? जब उनको वेरियस यूनिट से इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो हर यूनिट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं फंक्शनल हेड्स और उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर कंसोलिडेट देम इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो कंसोलिडेट कर लेते हैं रिपोर्ट के फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशंस को वेरियस यूनिट से कलेक्ट करने के बाद। फिर फोर्थ पॉइंट में वो अपनी अफर्मेशन देते हैं कि देन अफर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि लिस्ट आउट करते हैं द स्पेसिफिक कंप्लाइंसेस और नॉन कंप्लाइंसेस। जो भी रिपोर्टिंग उनके पास आती है उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि हाँ ये कंप्लाइंस कंप्लीट हुआ है और ये नॉन कंप्लाइंस है। फिर क्या होता है कि वो फॉरवर्ड मतलब फंक्शनल हेड फॉरवर्ड कर देते हैं वो रिपोर्ट सीएस और मैनेजिंग डायरेक्टर को। या तो सीएस को कर देंगे या तो मैनेजिंग डायरेक्टर को कर देंगे। अगर वो रिपोर्ट सिर्फ सीएस को फॉरवर्ड की गई होगी तो सीएस क्या करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को ब्रीफ करेगा अबाउट कंप्लाइंसेस और नॉन कंप्लाइंसेस के बारे में। अगर वो रिपोर्ट डायरेक्टली एमडी को दी गई होगी तो सीएस को ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एमडी क्या करेगा, उस रिपोर्ट पे अपने सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने के बाद सारी रिपोर्ट को कंसोलिडेट कर लेगा। कंसोलिडेट करने के बाद साइन करने के बाद वो फॉरवर्ड कर देगा। मतलब कैसे फॉरवर्ड करे, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लाइंस रिपोर्ट बना लेगा। एक सारी रिपोर्ट्स को कंसोलिडेट करने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लाइंस रिपोर्ट बनाने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देगा। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए देगा, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एडवाइस के लिए उनको देगा, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नोटिंग के लिए मतलब उनकी सहमति के लिए। तो यही है कंप्लाइंस रिपोर्टिंग का प्रोसेस। काफ़ी इजी प्रोसेस है कि फंक्शनल हेड सबसे पहले सारी यूनिट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे और उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में तैयार करके अपनी अफर्मेशन की मतलब ये कंप्लाइंसेस हैं ये नॉन कंप्लाइंसेस हैं, सीएस या एमडी को रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देंगे। फिर वहाँ से सीएस ब्रीफ कर देगा एमडी को कि अबाउट कंप्लाइंसेस एंड नॉन कंप्लाइंसेस। फिर एमडी अपने साइन करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट दे देगा। अब रिपोर्ट दो तरीके की होती है, एक होती है साइक्लिकल रिपोर्टिंग और एक होती है इंसिडेंटल रिपोर्टिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साइकिलल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइक्लिकल रिपोर्टिंग एंड इंसिडेंटल रिपोर्टिंग। तो साइक्लिकल रिपोर्टिंग का मतलब वो होता है कि सपोज़ जो कि एक फिक्स टेन्योर में चलती रहती है, मतलब कि उसमें ऐसी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है कि आपको कैसे रिपोर्ट करनी है कब करनी है। उसका एक टाइमलाइन फिक्स होता है कि मतलब आप सपोज़ आपको क्वार्टरली रिपोर्ट देनी है या फिर मतलब मंथली रिपोर्ट देनी है, तो उसका टाइम फिक्स होता है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल रिपोर्टिंग। और सेकंड होती है इंसिडेंटल रिपोर्टिंग। इंसिडेंटल रिपोर्टिंग सपोज़ कोई मेजर इवेंट हुआ कंपनी में, तो उस मेजर इंसिडेंट के होने के बाद अगर कोई रिपोर्ट फॉर्म करके दी जाती है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंटल रिपोर्टिंग। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज साइक्लिकल एंड इंसिडेंटल रिपोर्टिंग। तो साइक्लिकल रिपोर्टिंग वही होती है जो मतलब एक फिक्स टाइमलाइन के द्वारा की जाती है, और इंसिडेंटल रिपोर्टिंग जब कोई मेजर इवेंट होता है कंपनी के अंदर तब की जाती है। तो ये था हमारा रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। आगे आता है कंप्लाइंस रिस्क रिव्यू एंड अपडेशन। तो कंप्लाइंस रिस्क रिव्यू एंड अपडेशन मतलब कंप्लाइंस के रिस्क क्या है और उसको रिव्यू और अपडेट रहने की क्या ज़रूरत है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कंपनी के अंदर। तो सबसे पहले कंप्लाइंस रिस्क मॉनिटरिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर द बिजनेस टू टेस्ट इफ़ रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ आर वर्किंग प्रॉपरली एंड आइडेंटिफाई न्यू और चेंज रिस्क। तो मतलब कोई नया रिस्क या फिर कोई अनइवन रिस्क कंपनी में ना आ जाए, इसलिए मतलब कंप्लाइंस रिस्क मॉनिटरिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो सबसे पहले द कंप्लाइंस रिस्क मॉनिटरिंग प्लान मस्ट इंक्लूड, मतलब कंप्लाइंस रिस्क मॉनिटरिंग प्लान बनाते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्रिटिकल एंड हाई कंप्लाइंस रिस्क फोकसिंग ऑन इनहेरेंट एंड मैनेज्ड रिस्क, मतलब आपको इनहेरेंट और जो इनहेरेंट रिस्क है उनका भी ध्यान रखना है, और जो ऑलरेडी मैनेज्ड रिस्क है मतलब जिनको आप मैनेज कर सकते हैं उन रिस्क का भी ध्यान रखना है। फिर की कंप्लाइंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं कंपनी के अंदर, वो रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शंस कौन से हैं और उनसे क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है वो, द इम्प्लीमेंटेशन एम्बेडिंग ऑफ द फ्रेमवर्क एंड ऑल पॉलिसीज इशूड बाय द कॉर्पोरेट कंप्लाइंस डिपार्टमेंट। मतलब कॉर्पोरेट कंप्लाइंस डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है कंप्लाइंस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, वो चीज़ें भी इंक्लूड की जाएंगी। कंप्लाइंस विद लॉज रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स इंक्लूडेड इन द चार्ट, मतलब जो कंप्लाइंस चार्ट में आपने लॉज रेगुलेशन और स्टैंडर्ड इंक्लूड किए थे तो उससे रिलेटेड
सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द कंपनी की वैल्यूज़ क्या क्या हैं वो। फिर उसका द ऑब्लिगेशन दैट हैव बीन डेलीगेटेड टू द कंप्लायंस फंक्शन, एग्जांपल कंप्लेंट्स हैंडलिंग प्राइवेसी रिलेटेड ऑब्लिगेशंस। तो मतलब ऑब्लिगेशन जो कि डेलीगेट की गई हैं, मतलब जैसे मैंने ओनरशिप की बात करी थी वही बात है यहाँ पर, किसको किसको डेलीगेट की गई हैं और कौन कौन से कंप्लायंस फंक्शन डेलीगेट किए गए। जैसे कि अगर कोई कंप्लेन आ रही है तो उसको कौन हैंडल कर रहा है, मतलब अगर कोई रिस्क अराइज हो रहा है तो उसको कौन मॉनिटर कर रहा है, अगर कोई नई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको कौन अपडेट कर रहा है। तो मतलब इस तरीके से अपडेट रहना है, तो ये भी एक प्लान में इंक्लूड होना चाहिए। फिर उसके बाद द प्लान फॉर मॉनिटरिंग मस्ट इंक्लूड। अब मतलब द प्लान फॉर मॉनिटरिंग मस्ट इंक्लूड, मॉनिटरिंग के प्लान में क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले कंसाइज स्टेटमेंट दैट कैप्चर द रेलिवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन और रिस्क राइजिंग फ्रॉम दोज एप्लीकेशन। सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस कंपनी के ऊपर क्या है और उनसे जुड़े हुए रिस्क क्या है। द बिजनेस प्रोसेस टू विच द कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस आर लिंक्ड और ऑन विच दे हैव एन इम्पैक्ट। ऐसे बिजनेस प्रोसेस जिन पर उन कंप्लायंसेस के ऑब्लिगेशन का मतलब उससे एसोसिएटेड है, बिजनेस प्रोसेस से एसोसिएटेड है ऐसे कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। फिर उसका स्पेसिफिक कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ क्या हैं और उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है। फिर उसके बाद है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड। मतलब डिस्क्रिप्शन देना हमें कि मतलब मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ कैसे कंपनी के अंदर हो रही हैं। फ्रीक्वेंसी, मतलब कब कब आप ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। रिसिपिएंट्स ऑफ द ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स, मतलब ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स के रिसिपिएंट्स कौन कौन हैं, मतलब उन किसको किसको रिपोर्टिंग की जा रही है। उसका द फॉलोइंग मैथोडोलॉजी में बी अडॉप्टेड फॉर एक्सेसिंग द कंप्लायंस मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी। मतलब किसी भी कंपनी के कंप्लायंस मैकेनिज्म को समझने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो मैथोडोलॉजी उन्होंने बताया कि अगर आप किसी कंपनी के कंप्लायंसेस को समझना चाहते हैं तो आपको ये मैथोडोलॉजी फॉलो की जानी चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट आर द मैथोडोलॉजीज टू मे बी अडॉप्टेड फॉर एक्सेसिंग द कंप्लायंस मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी। तो जहाँ मैथोडोलॉजी वर्ड यूज़ हो जाए आपको ये 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म्स भी बनाए थे जिसको CP प्रो करके है। सी पी प्रो मतलब कल्चरल असेसमेंट, प्रोग्राम डिज़ाइन, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ऑनगोइंग सेल्फ असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो रिस्क और कल्चरल असेसमेंट से मतलब आप एम्प्लॉय सर्वे करेंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे और डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी में मतलब कंप्लायंसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर प्रोग्राम डिज़ाइन एंड अपडेट, मतलब एक कंपनी कौन कौन से प्रोग्राम्स को फॉलो कर रही है, मतलब कौन कौन सी पॉलिसीज़ को उसने मतलब एक्सेप्ट किया है या फिर अडॉप्ट किया है कंप्लायंस को करने के लिए। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कम्युनिकेशन मतलब रिपोर्टिंग कैसे हो रही है कंप्लायंस की, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जा रही है टाइमली या नहीं, कि मतलब कंप्लायंस से जो भी चेंजेस हैं उससे उनको अवेयर कराया जा रहा है या नहीं जा रहा। एंड इम्प्लीमेंटेशन मतलब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। मतलब ट्रेनिंग में अब जैसे कि एम्प्लॉयज़ को अगर हम ट्रेन नहीं करेंगे तो वो कंप्लायंस के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। सपोज़ उनको अगर हमने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर बता दिया कि ये कंप्लायंस करने हैं बट ऑल ऑफ सडन उसमें कोई चेंज आ गया तो उनकी ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ताकि उनको उस चेंज से भी मतलब यूज टू कराया जा सके। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जा सकता है। लास्ट है ऑनगोइंग सेल्फ असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो मतलब कंप्लायंस को मॉनिटर कैसे किया जा रहा है, उसका सेल्फ असेसमेंट कैसे हो रहा है और रिपोर्टिंग कितनी फ्रीक्वेंटली की जा रही है, किसको की जा रही है और कंप्लायंसेस के ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मेथडोलॉजी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान रखना जब भी मेथडोलॉजी वर्ड आ जाए तो आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जहाँ पर भी 5 पॉइंट वाली चीज़ आ जाती है तो आपको एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाना है क्योंकि 5 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अब ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि आपको चेंजेस के बारे में पता हो सके। मतलब जो भी कंप्लायंस, जिसकी भी कंप्लायंस ओनरशिप है, जिसके पास जिसको कंप्लायंस ओनरशिप है, कंप्लायंस को करने की ऑब्लिगेशन है, वो चेंजेस से यूज टू हो सके और उसको समझ में आए कि उसको कौन सा कंप्लायंस कब करना है और कैसे करना है। इसलिए ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि मतलब ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आई स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम रीइंफोर्स द कंपनी कंप्लायंस कल्चर, इट बिल्ड्स अवेयरनेस, वो अवेयरनेस बढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है कंप्लायंस के स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए, प्रोसीजर्स को, गाइडलाइंस और इश्यूज़ को मतलब नज़र में रखने के लिए। तो ये एक अवेयरनेस को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है ट्रेनिंग। स्पेसिफिकली इट शुड बिल्ड अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अगर आप मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो तो उससे किस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ेगी और कौन सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो सबसे पहले आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी रिगार्डिंग कंपनी के फ्रेमवर्क, कि मतलब कंपनी का फ्रेमवर्क कैसा है, कंप्लायंस का फ्रेमवर्क कैसा है।
फिर उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आउटलाइन इन द पॉलिसीज़ एंड फ्रेमवर्क। तो मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसको कौन कौन से रोल्स और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की गई हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। क्रिटिकल एंड हाई कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाइड इन द कंप्लाइंस चार्ट। तो कंप्लाइंस चार्ट में जो भी क्रिटिकल और हाई कंप्लाइंस ऑब्लिगेशंस हैं आइडेंटिफाइड जो भी किए गए, क्रिटिकल मतलब जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लाइंसेस हैं, वो आपको बताया जाएगा कि मतलब ट्रेनिंग में जब आपको ये समझाया जाएगा कि आपको इन कंप्लाइंसेस पे अच्छे से फोकस करना है, ये मिस नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद द प्रोसेस फॉर एड्रेसिंग कंप्लाइंस इशूज़ एंड रिपोर्टिंग कंसर्न्स, वो प्रोसेस भी आपको समझाया जाएगा कि कंप्लाइंस इशूज़ को कैसे एड्रेस करना है, मतलब उनको कैसे पहचानना है, और रिपोर्टिंग कंसर्न्स और रिपोर्टिंग कैसे करनी है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलिंग टू मीट कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन, अगर आप मतलब कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन को नहीं पूरा कर पाते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान ही पता चल जाएंगे, तो आप उन कंप्लाइंस को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईगर रहोगे और मतलब एकदम डिटरमाइंड होकर वो कंप्लाइंसेस को पूरा करोगे। इसलिए ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है इन चीज़ों की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए। अब आता है कि द प्लान्स फॉर कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड। अगर जब भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं या फिर ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए मैंडेटरीली। सबसे पहला आपका आना चाहिए कंसाइज स्टेटमेंट दैट कैप्चर द रेलिवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन एंड द रिस्क राइजिंग फ्रॉम दोज ऑब्लिगेशन। वही इंटरनल और एक्सटर्नल क्या क्या कंप्लाइंस ऑब्लिगेशंस है कंपनी के ऊपर, उसका एक कंसाइज स्टेटमेंट आना चाहिए। फिर उसके बाद बिजनेस प्रोसेस टू विच द कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन आर लिंक्ड, मतलब ऐसा बिजनेस प्रोसेस बताना है आपको जिससे कि वो कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन रिलेट करता हो, मतलब जिसके लिए उनको वो कंप्लाइंस करना है। फिर थर्ड है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेनिंग और एजुकेशन एक्टिविटी, आपको डिस्क्रिप्शन देना है अबाउट ट्रेनिंग और एजुकेशन की, मतलब आपको किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है, किस कंप्लाइंस से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बारे में भी